तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में टाइप 1 आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ा चुके हैं। आप जाकर हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। यदि किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष ब्याज का भी ब्याज मिले तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जिससे कहने का मतलब है दोस्तों कि ब्याज पर भी जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे हम कहने का मतलब है प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एकदम सेम होता है, लेकिन दूसरे वर्ष जैसे ही जाता है तो उसका ब्याज पर ही ब्याज लग जाता है, तो वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, 1000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। एसीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 रुपये की धनराशि पर 10% के दर से प्रथम वर्ष का सीआई और एसआई क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो 10% मतलब 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो 100 जो होता है वो साधारण ब्याज भी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष का एकदम सेम हो जाएगा, सीआई और एसआई। लेकिन वही दूसरे वर्ष बाद जाएगा तो देखिए ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जैसे देखिए 1000 रुपये की धनराशि है, 10% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो प्रथम वर्ष का प्रथम वर्ष का तो 100 है तो 100 रहेगा, लेकिन अभी 100 पर भी 10% लग जाएगा। तो 100 का 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। समझे। अब मान लीजिए फिर अगला देखिए, अब 110 पर भी ब्याज लगेगा। जैसे बोल रहा है 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए 110 रुपये तो रहेगा दूसरा वर्ष, लेकिन तीसरा वर्ष में जाने के लिए अब 110 का भी 10% लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 111 प्लस 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। समझे दोस्तों। अब देखिए एक और बात बताएं आपको, 121 रुपये चौथा वर्ष के लिए ब्याज पर लगेगा। देखिए जैसे 1000 रुपये की धनराशि है, 10% की दर से चतुर्थ वर्ष का ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ये 121 रुपये रहेगा। ठीक है दोस्तों, 121 रुपये रहेगा। अब 121 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा। समझे दोस्तों, 12.1 हो जाएगा। अब 121 और 12.1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनीशन था और एग्जाम्पल था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का सेकेंड डिफिनीशन भी बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा सेकेंड डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, बोल रहा है ब्याज के किसी निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करे तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। समझे क्या बोल रहा है, ब्याज के किसी निश्चित दर से प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करे तो यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझे। और देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर मूलधन अपने आप में 100% होता है तो ब्याज होता है मूलधन का 80%, मतलब R गुणा T हो जाता है। ठीक है, और वही मूलधन 100 और R गुणा T को जोड़ देता है तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन हो जाता है। समझे, तो वही मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो जाएगा। जैसे देखिए बोल रहा है 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोल रहा है, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। समझे। तो अब 1000 रुपये की धनराशि है, 10% निकालिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 जो होगा अगला वर्ष के लिए क्या बोला है, मूलधन हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो अगला वर्ष के मूलधन कितना दिया, 1000 रुपये, और ये 10% के रेट की निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। समझे। तो ब्याज और मूलधन क्या होता है, ये मूलधन हो जाएगा और 100 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। समझे। अगर बोलेगा 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, तो देखिए 1100 रुपये रहेगा और 1100 रुपये का अब 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। समझे। तो 110 क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पर लिखवाए हैं प्रत्येक वर्ष, बोला है ना कि ब्याज की किसी निश्चित दर से
प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब ये मिश्रधन नहीं रहा है दोस्तों, ये अगला वर्ष के लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया। 1100 रुपया मूलधन हो गया। 1100 का 10% निकालेंगे तो 110, तब मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तब 1210 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1000 रुपये की धनराशि 10% के दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन किया गया। बताइए, तो तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है कि 1210 रुपये अगर दूसरा वर्ष का है तो अगला वर्ष के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो 1210 रुपया और 1210 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, समझे। तो 1210 प्लस 121 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1331 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, टोटल बेसिक चैप्टर था, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।